हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग एक सॉकेट बोर्ड बनाएंगे जिसमें कि 4 सॉकेट 4 स्विच का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सॉकेट बोर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम लोग एक बोर्ड ले लेंगे इस तरह का, और इस तरह के 4 स्विचेस ले लेंगे, और ये बड़े वाले 4 सॉकेट्स हम लोग लेंगे, और एक 3 पिन टॉप लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम इस सॉकेट स्विच को इस बोर्ड में किस तरह से लगाएंगे, उसमें वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो ये हमारा बोर्ड है, इसमें हम लोग एक सॉकेट यहाँ पे लगाएंगे और इसका नाम देंगे S1, और इसी सॉकेट के ठीक बगल में हम लोग एक स्विच लगाएंगे जिससे कि हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसका भी नाम हम लोग S1 ही देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा सॉकेट लगाएंगे, इसका नाम हम लोग S2 देते हैं, और ठीक इसी के बगल में हम लोग एक स्विच लगाएंगे, इसका नाम भी हम लोग S2 देते हैं। अब तीसरा सॉकेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसका नाम हम लोग S3 देते हैं, और इस सॉकेट के ठीक बगल में हम लोग एक स्विच लगाएंगे जिससे कि हम लोग इस सॉकेट 3 को कंट्रोल करेंगे। तो और इस स्विच का हम लोग नाम S3 दे देते हैं। अब चौथा सॉकेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसका नाम हम लोग S4 दे देते हैं, और ठीक इसी के बगल में हम लोग इसे कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगाते हैं और इस स्विच का नाम हम लोग S4 दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सॉकेट्स और स्विच को इस बोर्ड में अटैच कर देंगे। अब हम लोग इसमें वायर का कनेक्शन देखते हैं। तो ये फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले हम फेज वायर का कनेक्शन इस बोर्ड में कर देते हैं। तो सबसे पहले फेज वायर का कनेक्शन हम लोग इस स्विच 1 और इस स्विच 2 के एक एक टर्मिनल में कर देते हैं। अब यही से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस स्विच 3 और स्विच 4 में भी कर देते हैं। अब हम इस स्विच 1 के दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 1 के इधर वाले टर्मिनल में कर देंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम स्विच 2 के भी दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 2 के इस टर्मिनल से कर देंगे। अब इस स्विच 3 से इस फेज वायर का कनेक्शन हम इस सॉकेट 3 में करेंगे, और फिर इस स्विच 4 से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 4 में कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट बोर्ड में कंप्लीट होता है। अब हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट बोर्ड में करेंगे। तो हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 1 और सॉकेट 2 में कर देते हैं इस तरह से, और फिर इसी न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम लोग इस सॉकेट 3 और सॉकेट 4 में भी करेंगे इस तरह से। अब हम लोग इस सॉकेट बोर्ड में इस अर्थिंग वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप इन सॉकेट्स के ये जो 2 टर्मिनल्स आप लोग खाली देख रहे हो, हम लोग इसी में इस अर्थिंग वायर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस अर्थिंग वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 1 और सॉकेट 2 में करेंगे इस तरह से, और फिर यहीं से हम लोग इस अर्थिंग वायर का कनेक्शन इस सॉकेट 3 और सॉकेट 4 में भी कर देंगे। अब हम लोग एक 3 पिन टॉप ले लेते हैं। ये इस 3 पिन टॉप के जो नीचे वाले 2 पिन आप लोग देख रहे हैं, इसी में हम लोग फेज और न्यूट्रल वायर के वायर को कनेक्ट करेंगे, और ये जो ऊपर वाला आप लोग पिन देख रहे हैं, इसमें हम लोग अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस वायर को हम लोग इस 3 पिन टॉप में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो अब हमारा ये 4 स्विच और 4 सॉकेट का यह एक सॉकेट बोर्ड बन के तैयार है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। हमारे इस वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।